हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको लीगल न्यूज की सारी अपडेट देते हैं। अब एक केस ऐसा है जिसने कि लोगों को काफी शॉक कर दिया है और जिसकी लेटेस्ट अपडेट्स में आए दिन न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। आसान है समझना कि यहाँ बात हो रही है वेस्ट बंगाल के आरजीकर रेप और मर्डर केस की, जिसमें अब काफी चौंकाने वाली बात हमारे सामने आई है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ब्रेकिंग ऑर्डर दिया है। तो क्या है ये ऑर्डर और इस केस में और क्या चल रहा है, चलिए सब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अब इस मामले को लेकर वेस्ट बंगाल सरकार और सीबीआई के बीच काफी हीटेड झगड़े देखने को मिले थे, जब दोनों ही इस केस में डेथ पेनल्टी की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस देवांशु बशक और मोहम्मद शबर रशीदी के सामने जा पहुंचे। इन दोनों ने सेशंस कोर्ट में जज अनिर्बन दास के उस ऑर्डर को चैलेंज किया है, जहां सेशन जज ने सिंगल अक्यूज्ड संजय रॉय को गिल्टी डिक्लेयर करने के साथ उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी। अब जहां इस मामले का जजमेंट रिजर्व हुआ है और जल्दी ही कलकत्ता हाईकोर्ट इस पे फैसला सुना सकती है, वहीं अभी बीते दिन सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट को एक शॉकिंग बात बताई। सीबीआई ने कहा कि उन्हें वेस्ट बंगाल सरकार से आरजीकर कॉलेज और हॉस्पिटल के फॉर्मर प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज केस की जांच करने की मंजूरी मिल गई है। ये सबमिशन जस्टिस तीर्थंकर घोष की बेंच के सामने किए गए थे। ध्यान देने वाली बात ये है कि घोष को एक बड़े कॉन्स्पिरेसी केस में जो रेप और मर्डर से जुड़ा था, जिसमें संजय रॉय को उम्र कैद की सजा मिली थी, बेल मिल चुकी थी। ये बेल इस वजह से भी मिली थी क्योंकि सीबीआई अपना चार्जशीट तय समय पर फाइल करने में असफल रही। जहां ये सब सुनकर लोगों में एक्साइटमेंट देखने को मिला, वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले को वापस से सुना और स्पेशली विक्टिम फैमिली के उस प्ली को, जहां उन्होंने इस केस में री इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। विक्टिम की फैमिली को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी दिखी और जिन्होंने सबको शॉक करते हुए कहा कि वे इस प्ली को विड्रॉ कर रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस बात को एक्सेप्ट करने के साथ सीजेआई संजीव खन्ना ने लॉयर को वार्न किया कि एफिडेविट में दिए गए सबमिशंस को लेकर ध्यान रखे, क्योंकि इस केस में पहले से ही संजय रॉय के खिलाफ कन्विक्शन ऑर्डर मौजूद है। इसके बाद प्ली विड्रॉ कर ली गई, लेकिन नए तरीके से दोबारा फाइल करने की परमिशन दे दी गई। सीजेआई संजीव खन्ना ने क्लैरिफाई भी किया कि प्लीज बी केयरफुल दैट देयर इज अ कन्विक्शन. Your application contains several debatable points. Every statement made in court through an affidavit will have consequences. अब इसके अलावा सीजेआई खन्ना ने डॉक्टर्स के लिए एक बड़ी बात भी कही है, जो कि इस रेप केस में प्रोटेस्ट करने निकले हुए थे। डॉक्टर्स ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, एम्स कल्याणी, एम्स गोरखपुर जैसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी शामिल थे। इस प्रोटेस्ट की वजह से हॉस्पिटल सर्विसेज अफेक्ट हुई थी और कुछ डॉक्टर्स की नौकरी पर भी सवाल उठने लगे। पर अगस्त 22, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया, जिसमें कहा गया कि अगर डॉक्टर्स 22 अगस्त तक ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके अगेंस्ट कोएर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये थी कि अलग अलग मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ने अलग अलग रूल्स बना दिए। कुछ हॉस्पिटल्स ने प्रोटेस्ट पीरियड को रेगुलराइज्ड किया, जबकि कुछ इंस्टीट्यूशंस इस पीरियड को ऑन लीव ट्रीट कर रहे थे। ये फ्यूचर में पीजी एडमिशन और प्रमोशन पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट डाल सकता था और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को एक क्लैरिफिकेशन ऑर्डर पास किया। सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर क्या कहता है? सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने क्लियर किया कि डॉक्टर्स जो 22 अगस्त 2024 के बाद ड्यूटी पर वापस आ गए हैं, उनको एब्सेंट नहीं माना जाएगा। उनका प्रोटेस्ट पीरियड रेगुलराइज्ड माना जाएगा, लीव नहीं। कोई भी कोएर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर कोई डॉक्टर इस प्रोटेस्ट के बाद वापस ड्यूटी ज्वाइन कर चुका है। ये डिसीजन सिर्फ इस स्पेसिफिक केस के लिए है और इससे एक प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। डॉक्टर्स के लिए इसका मतलब क्या है? बड़ी बात ये है कि जो डॉक्टर्स पीजी एंट्रेंस या करियर ग्रोथ के लिए डिपेंडेंट है, उनका फ्यूचर इस डिसीजन की वजह से सेफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कम्युनिटी के राइट्स को एक्नॉलेज किया है और इंश्योर किया है कि प्रोटेस्ट करने की वजह से डॉक्टर्स का करियर ना खराब हो। एम्स रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडवोकेट ने आर्ग्यू किया था कि अगर प्रोटेस्ट पीरियड्स ऑन लीव माना गया तो बहुत सारे पीजी स्टूडेंट्स कट ऑफ से बाहर हो सकते हैं। इस वजह से कोर्ट का ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये ऑर्डर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के लिए है और हर प्रोटेस्ट केस पर अप्लाई नहीं होगा। पर दोस्तों, ये डिसीजन फ्यूचर में डॉक्टर प्रोटेस्ट और एम्प्लॉइज राइट से जुड़े लीगल केसेस में रेफर जरूर किया जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट लीगल सेफगार्ड बन सकता है, जिसमें कोर्ट ने एम्प्लॉइज के प्रोफेशनल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स का बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है? क्या ये डिसीजन डॉक्टर्स के लिए सही है
या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का स्टैंड भी सही था। अब इसी के साथ आपको बता दें कि विक्टिम पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें उन्होंने रेप और मर्डर के केस में फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की भी डिमांड की थी। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान पेरेंट्स के लॉयर से पूछा कि क्या ये केस आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक सिमिलर प्ली ऑलरेडी कलकत्ता हाई कोर्ट में फाइल की गई है। इसी के साथ कलकत्ता हाई कोर्ट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सीबीआई के बीच झगड़े देखने को मिले थे, क्योंकि सीबीआई का क्लेम है कि इस केस में सिर्फ वे एक अपील फाइल कर सकते हैं और न ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। एएसजी एसवी राजू, जो कि सीबीआई की ओर से मौजूद थे, काफी इंटेंस आर्गुमेंट्स करते हुए नजर आए एजी किशोर दत्ता के साथ, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जहां एजी दत्ता ने कहा कि इस केस में उनके पास सेंट्रल एजेंसी से ज्यादा राइट है अपील फाइल करने का, वहीं इससे साफ मना किया था। एजी किशोर दत्ता ने स्टेट भी किया था कि the federal structure gets wiped away. The state did not lose the authority to investigate when the probe was given to the CBI. यहाँ पर एजी दत्ता ने बेंच को समझाया कि मेन सवाल ये है कि क्या does the CBI have a higher right in the investigation? Can only the prosecutor prefer an appeal? अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आरजीकर केस में क्या नए अपडेट्स हमारे सामने आ सकते हैं। अपनी कमेंट्स में अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।